4:40 ब्रेकिंग में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। नए साल के पहले दिन वैष्णो देवी में बड़ा हादसा हो गया। देर रात भगदड़ की वजह से 2 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में 20 से ज्यादा श्रद्धालु घायल है। नए साल के मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। दर्दनाक घटना देर रात 2:45 की है। घायलों को फौरन नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बताते हैं। वैष्णो देवी हादसे में उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में कमेटी जांच करेगी। जम्मू के एडीजीपी और डिविजनल कमिश्नर भी इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। वैष्णो देवी हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। कटरा और रियासी में कॉल करके लोग जानकारी ले सकते हैं। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज अब आपके सामने। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कटरा के नारायणा अस्पताल पहुंचे। जितेंद्र सिंह ने घायलों का हालचाल जाना, परिवार के लोगों से बात की। माता वैष्णो देवी में मची भगदड़ में घायलों को नारायणा अस्पताल में ही भर्ती करवाया गया है। जितेंद्र सिंह ने कहा, वैष्णो देवी में भीड़ काबू करने की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं। चौथी ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। वैष्णो देवी हादसे के बाद भक्तों में अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों ने पुलिस को जो जानकारी दी उसके मुताबिक 2 पक्षों में किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई। उसके बाद लोगों में धक्का मुक्की होने लगी। बाद में भीड़ ज्यादा होने की वजह से भगदड़ मची। पुलिस ने जो तैनात जवान थे उन्होंने फौरन भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की, पर तब तक कई श्रद्धालु घायल हो चुके थे। 5वीं ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एलजी मनोज सिन्हा से फोन पर बात करके पूरी हालात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, घायलों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी ली जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक जख्मी लोगों के इलाज का पूरा खर्च वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से वहन किया जाएगा। 6ठी ब्रेकिंग न्यूज इसी से जुड़ी। वैष्णो देवी मंदिर में हादसे के बाद फिर यात्रा शुरू हो गई है। भगदड़ की घटना के तुरंत बाद ही यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब प्रशासन ने हालात सामान्य होने पर यात्रा फिर से शुरू कर दी है। हादसे के बाद से ही श्रद्धालुओं को रोक दिया गया था। अधिकारियों के मुताबिक नए साल की शुरुआत के मौके पर श्रद्धालु बड़ी तादाद में वैष्णो देवी दर्शन करने पहुंचे हैं। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने वैष्णो देवी में मची भगदड़ की जानकारी ली। केंद्र ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी ने भी मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवार को 10 लाख और घायलों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। अब आपकी स्क्रीन पर 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। 4 बजे की वैष्णो देवी में हुए हादसे को लेकर मायावती ने सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा, सरकार की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। मायावती ने वैष्णो देवी हादसे पर दुख जताते हुए कहा, जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें प्रशासन की गलती साफ नजर आती है। सरकार इस पर गंभीरता से चिंतन करे। नवी बड़ी खबर अब आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन किसानों को भी सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी की। इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर की गई। इस योजना से उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख से अधिक किसानों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज पर नजर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। आज पीएम ने कहा, साल 2022 में हमें अपनी गति को और तेज करना है। कोरोना की चुनौतियां हैं, लेकिन कोरोना भारत की रफ्तार नहीं रोक सकता। भारत पूरी सावधानी सतर्कता के साथ कोरोना से भी लड़ेगा और अपने राष्ट्रीय हितों को भी पूरा करेगा। 11वीं ब्रेकिंग न्यूज। अब यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने भी फ्री का दांव खेल दिया है। अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, चुनाव जीते तो यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देने की भी घोषणा की। इससे पहले अखिलेश यादव ने हादसे में मरने वाले साइकिल सवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी। 12वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। यूपी से ही यूपी को साधने में जुटी बीजेपी। जनवरी में यूपी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। खुद 9 जनवरी को लखनऊ आएंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी जन विश्वास यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री 2 जनवरी को मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। 13वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपके सामने। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ताबड़तोड़ रैली को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। कहा, ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले नेताओं पर सरकारी खजाने की गर्मी चढ़ी है। मायावती बोली, ठंड में सियासी पार्टियों को जो गर्मी है वो गरीबों के खजाने की गर्मी है। मायावती ने कहा, हमारी पार्टी गरीबों मजलूमों की पार्टी है। दूसरी पार्टियों की तरह धन्ना सेठों पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। 14वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। यूपी में चुनाव प्रचार तेज करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। आज सहारनपुर में ओवैसी की बड़ी जनसभा होगी। ओवैसी यूपी में छोटे दलों का बड़ा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे हैं। जनवरी में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के ओवैसी कई बड़े दौरे कर सकते हैं। अब 15वीं बड़ी खबर आपके सामने पंजाब से। पंजाब में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चन्नी ने अपना रिपोर्ट कार्ड इसमें पेश किया। सीएम चन्नी ने अपना काम गिनाया। सीएम चन्नी ने कहा, हमने बिजली के बकाया बिल माफ किए, कच्चे
जो कर्मचारी हैं उनके घरों को पक्का किया। न्यू ईयर के मौके पर सीएम चन्नी ने कहा, पंजाब की खुशहाली और शांति की कामना करता हूं। 16वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। मिशन पंजाब में जुटे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अमृतसर पहुंचे। अमृतसर में अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा, हमारी पंजाब में सरकार बनती है तो हम अस्थायी सफाई कर्मचारियों को स्थायी करेंगे, उनको सारी सहूलियतें देंगे। जो लोग सीवर में जाकर हाथों से सफाई करते हैं उनको हम मशीनें देंगे। 17वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की अब उत्तराखंड से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज निःशुल्क टैबलेट योजना की शुरुआत की। उत्तराखंड के 2,75,000 छात्रों को सौगात मिली। कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाभार्थियों के बैंक खाते में 12,000 रुपए भेजेंगे। जिलाधिकारी, जिला और खंड शिक्षा अधिकारी विद्यार्थियों को टैबलेट दिलाने में मदद करेंगे। 18वीं ब्रेकिंग न्यूज पर अब नजर डालिए। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। 23 राज्यों में फैल रहा है ओमिक्रॉन। 24 घंटे में 161 नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज पाए गए। इसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1431 पर जा पहुंचा है। महाराष्ट्र, दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज हैं। महाराष्ट्र में 454, दिल्ली में 351 ओमिक्रॉन के मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 477 लोग ठीक हुए हैं। अब 19वीं ब्रेकिंग न्यूज। आज फिर से कल के मुकाबले कोरोना के नए मरीजों में भारी उछाल हुआ है। 24 घंटे में देश भर में 22,775 कोरोना के नए मरीज आए। एक दिन में 406 लोगों की मौत हुई। कोरोना से देश में पिछले एक दिन में 8,000 से ज्यादा लोगों ने रिकवर किया। 24 घंटे में देश भर में 58 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज भी दी गई है। 20वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की अब आपके सामने। राज्यों में बढ़ते संक्रमण पर केंद्र ने एक बार फिर सतर्क रहने को कहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मरीज आए। पश्चिम बंगाल में करीब 3500 नए मरीज आए। दिल्ली में एक दिन में 1700 से ज्यादा मरीज हैं और सिर्फ मुंबई में 5,000 से ज्यादा नए मरीज। एक की मौत हुई। लगातार मरीज बढ़ने से राज्यों की चिंता भी बढ़ गई है। 21वीं बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन और कोरोना के दूसरे वेरिएंट का खतरा बढ़ गया है। महाराष्ट्र के 10 मंत्री, 20 विधायक खुद कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने 10 मंत्रियों, 20 विधायकों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी साझा की है। अजीत पवार ने लोगों से अपील भी की, भीड़ ना करें, कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपके सामने। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। धारावी में एक दिन में 34 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। धारावी में 95 पॉजिटिव मरीज हैं। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। मुंबई प्रशासन ने धारावी के लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। अब आपको बताते हैं 23वीं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। मुंबई में ओमिक्रॉन को लेकर 7वीं जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट को लेकर डराने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना मरीजों में 55% लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित हैं। मुंबई में 282 सैंपल लिए गए थे। इनमें 156 मरीज ओमिक्रॉन से प्रभावित है। 32% डेल्टा वेरिएंट के मिले। राहत की बात यह है कि 17 लोगों को ही अस्पताल में भर्ती करवाने की नौबत आई। 24वीं बड़ी खबर अब। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे मरीजों को लेकर महाराष्ट्र सरकार और कड़े नियम कर सकती है, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है जनवरी के तीसरे सप्ताह तक 2 लाख एक्टिव मरीज हो सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया, लोग सतर्क रहें, तीसरी लहर आ चुकी है। जनवरी में 2 लाख तक एक साथ केसेस आ सकते हैं। टीकाकरण नहीं हुआ तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की भी अपील की गई है। 25वीं ब्रेकिंग न्यूज पर अब नजर। कोरोना के संक्रमण पर टेंशन बढ़ाने वाली तस्वीर है। नए साल के मौके पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। मंदिर परिसर में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, ज्यादातर श्रद्धालु बिना मास्क तक लगाए नजर आए। 26वीं ब्रेकिंग न्यूज। देश में बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के टीनेजर्स को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों के आधार कार्ड के साथ ही स्कूल आईडी भी मान्य होगी। आपको बता दें, 15 से 18 साल के बच्चे कोविन ऐप पर स्लॉट बुक कर सकते हैं और बच्चों का वैक्सीनेशन प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के अस्पतालों में होगा। अब 27वीं ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। 3 जनवरी से शुरू हो रहे टीकाकरण के दौरान बच्चे अभी कोवैक्सीन की डोज लगवा पाएंगे। थोड़े दिन में सीरम को कोवैक्स का भी विकल्प दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मंडाविया का ट्वीट सामने आया कि सुरक्षित हैं बच्चे तो देश का भविष्य सुरक्षित है। 9 वर्ष पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। 28वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपके सामने। दुनिया में ओमिक्रॉन से मचे हाहाकार के बीच एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। इजराइल में फ्लोरोना का पहला केस दर्ज किया गया। फ्लोरोना कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा का डबल इंफेक्शन है। इसके बाद इजराइल में कल चौथी बूस्टर डोज देने की इजाजत दी गई। फ्लोरोना को लेकर इजराइल में सख्ती बढ़ा दी गई है। 29वीं बड़ी खबर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोस्ट गार्ड के नए डीजी वीरेंद्र सिंह पठानिया को आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डीजी वीरेंद्र सिंह पठानिया ने आज से ही कोस्ट गार्ड की कमान संभाली है। वीएस पठानिया एक योग्य हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। अब भारतीय कोस्ट गार्ड की सभी श्रेणियों की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। अब 30वीं जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। हरियाणा के भिवानी में पहाड़ पर
एक बड़ा हिस्सा ढहने से 3 की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है। घायलों को हिसार के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ और लोगों के भी पहाड़ के नीचे दबे होने की आशंका है। पहाड़ ढहने से 4 माइनिंग मशीन भी नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलने के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल भी घटनास्थल पर पहुंचे, मौके का जायजा लिया। 31वीं बड़ी खबर पर अब नजर डालिए। उत्तराखंड में कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट है। लगातार बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। चमोली में बर्फबारी से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। बीते कई दिनों से बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहब, रुद्रनाथ, लाल माटी, नंदा घुंगटी सहित ऊंचाई वाले कई क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है। 32वीं ब्रेकिंग न्यूज पर अब नजर। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। जनवरी के पहले दिन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। शीतलहर के प्रकोप के बीच दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना भी जाहिर की है। अब 33वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। अहमदाबाद के सैजपुर में बदमाशों ने उपद्रव मचाया। बदमाशों ने सड़क पर रखे वाहनों में तोड़फोड़ की, 2 बाइक्स को आग के हवाले कर दिया। इससे पीड़ित परिवार बाल बाल बचा। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया, आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं पर पुलिस बदमाशों को पकड़ने में नाकाम है। अब आपको 34वीं ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं राजस्थान से। राजस्थान में गधों की चोरी का अनोखा मामला सामने आया। हनुमानगढ़ में 1-2 नहीं बल्कि 70 गधे चोरी हो गए। पुलिस दिन रात गधों की ढूंढने की कोशिश में जुटी है। गधे ढूंढ कर थाने लाए जा रहे हैं पर गधा मालिक अपने गधों को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। गुस्साए लोगों ने पुलिस की नाकामी के चलते हाल में घेराव भी किया था। हालांकि पुलिस ने कहा 70 नहीं सिर्फ 22 गधे चोरी हुए। 35वीं ब्रेकिंग न्यूज। नए साल पर उज्जैन महाकाल मंदिर में बिना भक्तों के विधिवत तरीके से भस्म आरती की गई। नाइट कर्फ्यू की वजह से भस्म आरती के दौरान मंदिर में भक्तों की एंट्री बंद है। भगवान महाकाल ने नए साल की सुबह भगवान गणेश रूप में दर्शन किए। महाकाल को पूजन के बाद सूखे मेवे और भांग से सजाया गया। अब 36वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में नए साल पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना है। 1000 से अधिक लोगों ने एक साथ शंखनाद किया। 1000 से ज्यादा शंख ध्वनि से पूरा विश्वनाथ धाम गूंज उठा। लोगों ने शंख बजाकर बाबा विश्वनाथ से महामारी से मुक्ति की महाकामना की। काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के अंतर्गत संस्कृति विभाग की ओर से इस अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 37वीं ब्रेकिंग न्यूज अब अमेरिका से। अमेरिका के ओहियो में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। ओहियो में घुसपैठी समझकर पिता ने अपनी ही बेटी को गोली मार दी। फायरिंग के बाद बेटी ने मौके पर दम तोड़ दिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक लड़की को गोली लगने के बाद मां ने खुद पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस आरोपी पिता को गिरफ्तार कर चुकी है। 38वीं ब्रेकिंग न्यूज अब। जर्मनी में हजारों लोगों ने कोरोना नियम और वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लाखों लोगों ने पोस्टर और मोमबत्तियों के साथ सरकार का विरोध किया, जिसका वीडियो सामने आया। इसमें प्रदर्शनकारी साफ लोगों को मास्क न लगाने की अपील कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पुलिस भी चप्पे पर प्रदर्शनकारियों को विरोध करने से रोक रही है। 39वीं बड़ी खबर अब। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर लोगों ने नए साल के मौके पर कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन किया। हजारों की तादाद में टाइम्स स्क्वायर में जुटे लोगों ने बिना मास्क नए साल का स्वागत किया। 2022 के स्वागत में लोग भूल गए कोरोना का आतंक अभी खत्म नहीं हुआ है। स्थानीय रिपोर्टर्स के मुताबिक हजारों की तादाद में लोग टाइम्स स्क्वायर के बाहर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। अब 40वीं और अंतिम ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। सूडान के खार्तुम शहर में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प की खबर है। हादसे के दौरान 4 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हो गए। 25 अक्टूबर को हुए सैन्य तख्तापलट से नाराज कई लोगों ने सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध किया। सेना ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले बरसाए। झड़प का वीडियो सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।